गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त संदीप सैनी और आप देख रहे हो इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किया था कैपेसिटर सिलेक्शन बेस्ड ऑन दी ऑपरेटिंग कंडीशन। उस वीडियो में हमने पावर फैक्टर को इंप्रूव करने के लिए टोटल 7 कंडीशन स्टडी की थी। फॉर एग्जाम्पल, एम्बिट टेम्परेचर, एक्सपेक्टेड ओवर करंट, वोल्टेज डिस्टर्बेंस, मैक्सिमम सस्टेन्ड ओवर वोल्टेज, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्विचिंग ऑपरेशन पर ईयर, रिक्वेस्टेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी और हार्मोनिक्स। तो इस 7 पॉइंट में हमने स्टडी किया था कि आपके कैपेसिटर की लाइफ और परफॉर्मेंस आपके नेटवर्क में जनरेट होने वाले हार्मोनिक्स के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करती है और हार्मोनिक्स हमेशा नॉन लीनियर लोड के कारण जनरेट होते हैं। तो आज इस वीडियो में नॉन लीनियर लोड के अगेंस्ट कैपेसिटर की सिलेक्शन कैसे करेंगे उसके बारे में स्टडी करेंगे, जिसको समझने के लिए हमारे पास श्नाइडर में कैपेसिटर के 3 अलग अलग मॉडल हैं। फर्स्ट है इजी कैन, सेकेंड है वार प्लस और थर्ड है वार प्लस एनर्जी बॉक्स। इजी कैन एक स्टैंडर्ड ड्यूटी कैपेसिटर है। इसको हम ऐसी फैक्ट्री में यूज करते हैं जहां पे नॉन लीनियर लोड बहुत कम हो, मतलब हार्मोनिक्स का मैग्नीट्यूड 10% से कम हो, वहां पे वोल्टेज फ्लक्चुएशन बहुत कम हो और रूम टेम्परेचर भी नॉर्मल हो। वार प्लस मॉडल एक हैवी ड्यूटी कैपेसिटर है। इसको हम डिफिकल्ट ऑपरेटिंग कंडीशन में यूज कर सकते हैं, मतलब जहां पे वोल्टेज की डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा हो और कुछ हद तक नॉन लीनियर लोड भी प्रेजेंट हो। तो इसमें रेटेड करंट ऑफ कैपेसिटर को भी इंक्रीज किया गया है ताकि जो हार्मोनिक के केस में ये विस्टैंड रह सके। उसके बाद आता है वार प्लस बॉक्स एनर्जी। ये कैपेसिटर स्पेशली हराश ऑपरेटिंग कंडीशन के लिए डिजाइन किया गया है, मतलब जहां पे टेम्परेचर बहुत हाई हो। हमें पता है नॉन लीनियर लोड के कारण हार्मोनिक्स जनरेट होते हैं, तो हार्मोनिक्स का मैग्नीट्यूड हमारे सर्किट में कितना प्रेजेंट हो सकता है उसकी रेशियो निकालने के लिए हम टोटल पावर ऑफ नॉन लीनियर लोड और ट्रांसफार्मर रेटिंग की रेशियो लेंगे। तो रेशियो निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे नॉन लीनियर लोड इक्वल टू टोटल पावर ऑफ नॉन लीनियर लोड डिवाइडेड बाय इंस्टॉल्ड ट्रांसफार्मर रेटिंग इनटू 100। इसको समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं जिसमें सप्लाई ट्रांसफार्मर की रेटिंग है 630 kVA और टोटल पावर ऑफ नॉन लीनियर लोड की वैल्यू है 150 kVA। नॉन लीनियर लोड की वैल्यू निकालने के लिए 150 को 630 से डिवाइड कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू मिलती है 24%। दोस्तों, ये 24% हमने नॉन लीनियर लोड की परसेंटेज निकाली है। ये पहला इंडिकेटर है जिससे हार्मोनिक्स के मैग्नीट्यूड की वैल्यू निकाल सकते हो और इसी वैल्यू के बेस पे आप नीचे दिए गए डायग्राम से परफेक्ट कैपेसिटर की सिलेक्शन कर सकते हो। जैसे कि डायग्राम में हॉरिजॉन्टली जो वैल्यू आप देख रहे हो वो नॉन लीनियर लोड की परसेंटेज है और वर्टिकली डिफरेंट टाइप के कैपेसिटर एक्सप्लेन किए गए हैं, जिसमें सबसे बेसिक है इजी कैन जो सिर्फ 10% नॉन लीनियर लोड मैग्नीट्यूड के लिए डिजाइन किया गया है। फिर वार प्लस की बात करें तो वो मैक्सिमम 25% हार्मोनिक्स मैग्नीट्यूड के लिए डिजाइन किया गया है और उसके बाद वार प्लस विद डिट्यून्ड रिएक्टर जो 50% मैग्नीट्यूड ऑफ हार्मोनिक्स भी झेल सकता है। तो अभी जो हमने वैल्यू कैलकुलेट की थी वो थी 24%। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हो इजी कैन और वार प्लस सिर्फ 10% और 20% हार्मोनिक्स मैग्नीट्यूड ही हैंडल कर सकते हैं। तो इसी रीजन के लिए आपको यहाँ पे वार प्लस विद डिट्यून्ड रिएक्टर वाला सोल्यूशन यूज करना चाहिए। इस मेथड के सिवा आप और भी डिटेल में हार्मोनिक्स के मैग्नीट्यूड की वैल्यू निकाल सकते हो, जिसमें आप ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी साइड बिना कैपेसिटर यूज किए करंट हार्मोनिक डिस्टोर्शन और वोल्टेज हार्मोनिक डिस्टोर्शन की अलग अलग मेजरमेंट कर सकते हो और इस मेजरमेंट के बाद भी आप कैपेसिटर की सिलेक्शन कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे 2 डायग्राम देख सकते हो। फर्स्ट है करंट हार्मोनिक डिस्टोर्शन बेस, सेकंड है वोल्टेज हार्मोनिक डिस्टोर्शन बेस। तो मान लो हमारे ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी साइड करंट हार्मोनिक डिस्टोर्शन की वैल्यू 15% और वोल्टेज हार्मोनिक डिस्टोर्शन की वैल्यू 3.5% है। तो अब अगर हम डायग्राम में देखें तो वोल्टेज हार्मोनिक डिस्टोर्शन के अकॉर्डिंग हम वार प्लस कैपेसिटर चूज कर सकते हैं, लेकिन करंट हार्मोनिक डिस्टोर्शन के अकॉर्डिंग तो हमें वार प्लस डिट्यून्ड रिएक्टर ही यूज करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे वार प्लस विद डिट्यून्ड रिएक्टर ही यूज करेंगे क्योंकि इससे हमारे करंट और वोल्टेज हार्मोनिक दोनों की प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। करंट हार्मोनिक्स और वोल्टेज हार्मोनिक्स के बारे में और भी डीपली समझने के लिए मैंने आपके लिए अलग से कई वीडियो बनाई हुई हैं, प्लीज आप उनको भी देखिए तो आपको काफी नॉलेज मिलेगी। तो उम्मीद है आपको मेरी इस वीडियो से कैपेसिटर सिलेक्शन बेस्ड ऑन हार्मोनिक कंडीशन के बारे में कंप्लीट नॉलेज मिल गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।